गरजने की आवाज आ रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने घर में सो रहे थे। तभी अचानक से बहुत ही भयानक भूखे चिड़िया अपने सर पर एक सब्जी की टोकरी लेकर वहाँ जंगल में आ जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, अभी सब्जी कहीं नहीं मिलेगी। तभी वहाँ से बंटी कबूतर गुजर रहा था। देखो देखो वो रहा मेरा शिकार। एक काम करती हूँ, फटाफट अपना घर लेती हूँ, नहीं तो मेरा शिकार मेरे देखकर भाग जाएगा। ये कहकर भूखे चिड़िया की आत्मा अपना रूप बदल लेती है। इसके बाद वो उस कबूतर के पास जाती है और कहती है, कबूतर भैया मेरे पास ताजी ताजी सब्जियाँ हैं, 2 दिन से मैं भूखी हूँ, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप मुझसे मेरी सब्जी खरीद लोगे तो मैं एक वक्त का खाना खा पाऊंगी। अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, मुझे 1 किलो आलू दे दो और थोड़ी सी शिमला मिर्च भी दे देना। भूतिया चिड़िया की आत्मा सब्जी की टोकरी नीचे रखती है। तभी उसकी सब्जियां पक्षियों के सर में बदल जाती है। जा 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 थोड़ा जा, हे भगवान ये सब क्या है। बंटी कबूतर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भूखी चिड़िया अपनी मायावी शक्ति से उसे हवा में उड़ा देती है। कहाँ जा रहा था तुम मुझसे बचे रहकर? मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। ये कहकर भूखे चिड़िया की आत्मा उसकी गर्दन काट देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जब जंगल के पक्षी बंटी कबूतर की लाश को देखते हैं तो डर जाते हैं। अरे देखो जरा कितनी पूरी तरह से इस पक्षी को मारा गया है। जी जी हम पक्षी को जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पता नहीं कौन जानवर जंगल में घूम रहा है जिसने बंटी कबूतर को इतनी बुरी तरह से मारा है। पुलिस जंगल में आकर बंटी कबूतर की मौत का सच जानने की कोशिश करती है। इसी तरह अगले दिन भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा फिर से सब्जी बेचने के लिए आ जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, हरी हरी सब्जी ले लो, ऐसी सब्जी कहीं नहीं मिलेगी। भूतिया चिड़िया की आवाज सुनकर टुनटुनी अपने घर से बाहर आती है और आवाज लगाती है, अरे सब्जी वाली इधर आना, मुझे थोड़ी सी हरी सब्जी लेनी है। टुनटुनी की आवाज सुनकर भूतिया चिड़िया उसके पास जाती है। बोलो बहन कौन सी सब्जी भेजनी है आपको? जरा सा सीताफल और घिया दे दो मुझे। जैसे ही भूतिया चिड़िया अपने सर से टोकरी उतार कर नीचे रखती है उसमें पक्षी की गर्दन थी। भूत भूत भागो यहाँ से। तभी भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को मार देती है। ऐसे ही पक्षियों की लाशें रोज जंगल में इकट्ठा हो रही थी, जिसे देखकर जंगल के पक्षी घबरा जाते हैं। पक्षियों हमें कुछ करना होगा, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर हम नहीं बैठ सकते। मैं एक साधु को जानता हूँ, वो ही हमें इस समस्या से बचा सकता है। अब रात को साधु जंगल में आता है और मंत्र पढ़ने लगता है। तभी भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में आने की? तू नहीं जानता मैं कितनी खतरनाक हूँ, चला जा यहाँ से, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है। तू ये सब क्यों कर रही है? इन जंगल वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों नहीं मारना चाहती है? एक बार की बात है, मैं इस जंगल में रहती थी, एक होटल में दौरान मेरे पति की मौत हो गई, जिसके बाद मैं विधवा हो गई थी। अपना पेट पालने के लिए मैं सब्जी बेचा करती थी, लेकिन मैं विधवा थी, जिसकी वजह से मेरे जंगल के सभी पक्षी गौशाला दिया करते थे। और मुझसे कुछ बात करना पसंद नहीं करता था, सब भाग जाते थे। मुझे अपशगुनी कहा जाता था, कोई भी मुझसे सब्जी नहीं खरीदता था और मेरी सब्जी घर पे पड़े पड़े खराब हो जाती थी। एक दिन मैं भूखी प्यासी सब्जी बेचने जा रही थी, तभी सामने से मोबाइल की आवाज आई, इससे मेरा हृदय खो गया और मैं वहीं करनी लगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसके बाद मुझे शांति नहीं मिली और मैं एक आश्रम बनकर रह गई। फिर मैंने जंगल वालों से बदला लेने का फैसला किया। मैं जानता हूँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब इन जंगल वालों को माफ कर दे और इन्हें छोड़ दे। यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। वह साधु की बात नहीं सुनती है, इसलिए वो साधु उसे कैद करके अपने साथ ले जाता। ठंड का मौसम था, जंगल में काफी बर्फबारी हो रही थी। चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर सोच रही थी, अरे बाप रे, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, मेरा पेट भी दर्द कर रहा है, मेरे अंडे जल्द ही आने वाले हैं, मुझे किसी की मदद लेनी होगी, मैं ऐसे बैठी नहीं रह सकती। चिड़िया घर से निकलकर सबसे पहले उल्लू के पास पहुंची। उल्लू भैया दरवाजा खोलिए, मैं हूँ, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। थोड़ी देर में उल्लू दरवाजा खोलता है। क्या बात है चिड़िया रानी, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? क्या बताऊं उल्लू भैया, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, मेरे अंडे जल्द ही आने वाले हैं, मैं मेरे अंडों को ठीक से संभाल नहीं पाऊंगी, मुझे मेरे अंडे संभालने में आपकी मदद चाहिए उल्लू भैया।
ठंड बहुत ज्यादा है चिड़िया रानी, और ठंड में मुझे भी बहुत काम करने होते हैं। अगर मैं तुम्हारी मदद करने लगा तो मेरा काम कौन करेगा? मैं मेरा काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा? तुम किसी और पक्षी से मदद ले लो चिड़िया रानी, मुझे तो बहुत काम है। ठीक है उल्लू भैया। चिड़िया उल्लू के घर से काकू कौवे के घर जाती है। काकू भैया दरवाजा खोलिए, मैं हूँ, थोड़ी मदद चाहिए। अरे अरे चिड़िया रानी, इतनी ठंड में घोंसले से बाहर क्यों घूम रही हो तुम? सबसे पहले अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं। काकू कौवे ने घोंसले में आग जला रखी थी। दोनों आग सेकने लगते हैं। अब बोलो चिड़िया रानी, तुम्हें कैसे मदद चाहिए मुझसे? ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है काकू भैया, और मैं मेरे घोंसले में अकेली रहती हूँ। मेरे अंडे जल्द ही आने वाले हैं। अच्छा, तो तुम्हें अपने अंडों को लेकर फिक्र हो रही है? मुझे फिक्र नहीं हो रही काकू भैया, बस जब मेरे अंडे आने लगेंगे तब मुझे मेरा पेट दर्द करने के कारण से कुछ हो न जाए। अरे हाँ, बात तो सही है। ठीक है, चलो हम कौवे बुआ के पास चलते हैं। बुआ सबकी परेशानियों में मदद करती है, उनसे तुम्हारी समस्या भी बताएंगे। ठीक है काकू भैया, मगर मैं उनके पास आज नहीं चल सकती। मेरे अंडे जल्द ही आने वाले हैं, तो उन्हें गर्म रखना होगा। मेरे पेट में दर्द बढ़ता जा रहा है, तो दर्द और भी ज्यादा बढ़ने से पहले मुझे समय रहते जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करनी है। तो मैं जा रही हूँ, कल सुबह जाएंगे हम कौवे बुआ के पास। चिड़िया वहाँ से जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है। थोड़ी ही दूर पर बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। यहाँ तो बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। जल्दी ही मैं मेरे लिए बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लूंगी। चिड़िया वहाँ से लकड़ियाँ उठाकर अपने घोंसले में इकट्ठा करने लगी। धीरे धीरे चिड़िया के पास बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा हो जाती हैं और वो बहुत खुश होती है। ठंड ज्यादा लग रही है, चलो मैं थोड़ी लकड़ियाँ जला लेती हूँ। कुछ लकड़ियों को लेकर चिड़िया आग जला लेती है। थोड़ी ही देर में पूरा घोंसला गर्म हो जाता है और चिड़िया चैन की नींद सो जाती है। अगली सुबह रात को बहुत अच्छी नींद आई। अब मुझे जल्दी से उठकर मेरा घोंसला ठीक करना होगा, मेरे अंडों के लिए अच्छा होगा। चिड़िया का घोंसला जगह जगह से कमजोर और पतला था। चिड़िया उसे मजबूत करने में जुट जाती है। थोड़े समय के बाद, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। फिर आराम करते हुए मैंने जंगल से लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर ली, घोंसला भी ठीक कर लिया। अब बस मुझे मेरी मदद के लिए कौवे बुआ से मिल आती तो सारी समस्या खत्म हो जाती। तभी वहाँ काकू कौवा आ जाता है। चिड़िया रानी, मैं हूँ काकू, दरवाजा खोलो। अंदर आ जाओ काकू भैया। काकू भैया, अभी मैं आपको ही याद कर रही थी और आप आ गए। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। हाँ, सही कहा चिड़िया रानी, तुम्हारा घोंसला बहुत बढ़िया बना है। तुमने ये कैसे किया? मैंने तो आज ही बनाया है इसको। अभी थोड़ा काम बाकी है, जल्द ही पूरा बना लूंगी, तब आप देखना। तुमने तो लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर ली, अब कैसी चिंता। रात में आराम से सोई होंगी तुम, गरम गरम घोंसले में।
काकू भैया, मेहनत का फल मीठा होता है, आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है चिड़िया रानी, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि कौवे बुआ को मैंने सारी बात बता दी है और कौवे बुआ जल्द ही तुम्हारे घर रहने आएंगी और तुम्हारे अंडे देने के बाद चली जाएंगी। ऐसा सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। बहुत अच्छे काकू भैया, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। अभी अभी मैं उसी के बारे में सोच रही थी। आपने बहुत अच्छा किया। चिड़िया रानी, मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। काकू कौवा वहाँ से चला जाता है। चलो अच्छा हुआ, अब मेरे सारे काम आसानी से हो गए, अब कोई समस्या नहीं। थोड़े समय के बाद कौवे बुआ आ जाती है। चिड़िया रानी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ कौवी बुआ। चिड़िया जल्दी से दरवाजा खोलती है। अंदर आओ बुआ जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अरे वाह, घोंसला तो बहुत अच्छा बना है। हाँ बुआ जी, थोड़ा काम बाकी है, उसके बाद और भी अच्छा हो जाएगा। आपको अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रुकिए, मैं लकड़ियाँ जला देती हूँ। चिड़िया रानी लकड़ियाँ जलाने लगती है। थोड़ी देर में घोंसला गर्म हो जाता है। चिड़िया रानी, मैं बहुत थक गई हूँ। गरम गरम घोंसले में मुझे नींद बहुत आती है, मैं सो जाती हूँ। ठीक है बुआ जी, आप आराम कीजिए, तब तक मैं बचा हुआ काम पूरा कर लेती हूँ। चिड़िया बचे हुए घोंसले का काम पूरा करने लगती है। थोड़ी देर में चिड़िया के पेट में दर्द होने लगता है। चिड़िया बुआ जी से कहती है, बुआ जी उठिए, लगता है मेरे अंडे आने वाले हैं। बुआ जी जल्दी उठिए। थोड़ी ही देर में चिड़िया ने 2 अंडे दिए, मगर बुआ जी ने एक अंडा चुरा लिया और चिड़िया से बोली, अरे चिड़िया रानी, तुम्हारा अंडा तो बहुत ही सुंदर है। सच में बुआ जी, मेरा अंडा कितना सुंदर है। मुझे बेहद खुशी हो रही है अपना अंडा देखकर। तुम्हारे अंडे का तो जवाब नहीं चिड़िया रानी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। मुझे मेरे घर पे भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है बुआ जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की। आप कल फिर आना बुआ जी। कौवे बुआ वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने अंडे को प्यार से देखने लगती है। बड़ा ही सुंदर है मेरा प्यारा बच्चा। जल्द ही तुम बाहर आओगे और मैं बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि बारिश है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी और धीरे धीरे उसके जुटाए दाने भी खत्म हो रहे थे। ऐसे में वह बहुत ही परेशान हो जाता है और सबसे बड़ी मुसीबत तो जंगल में बाढ़ आने वाली थी। उस बाढ़ की वजह से कालू कौवा बहुत ही घबराया हुआ था। वह उड़ते उड़ते मीनू चिड़िया के पास जाता है और मीनू चिड़िया से कहता है, अरे अरे मीनू चिड़िया, मेरे दाने तो खत्म हो रहे हैं और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में क्या खाएंगे? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। बारिश नहीं रुकी और बाढ़ आ गई तो फिर दाने कहाँ से लाएंगे? हम तो भूख से ही मर जाएंगे। कालू कौवे, तुम सही कह रहे हो, मैं समझ रही हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? ऐसे में हमें दाने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। जो भी दाने हमारे पास बचे हैं, उन दानों को हमें बहुत ही हिसाब से खत्म करना चाहिए, ताकि जब तक बारिश ना खत्म हो तब तक उस दाने को हम यूज में ला सके। ऐसा कहते हुए मीनू चिड़िया कालू कौवे को बहुत समझाती है, लेकिन कालू कौवा बहुत ही डरा हुआ था। अरे अरे मीनू चिड़िया, ऐसे तो खाली पेट ही सोना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं भरपेट भोजन नहीं करता मुझे नींद ही नहीं आती। और ऐसे में मैं कैसे रहूँगा? जब तक मैं भरपेट भोजन नहीं करता तब तक मुझे नींद ही नहीं आती, और थोड़ा सा भोजन करके मैं इतने दिनों तक कैसे रहूँगा? अरे मीनू चिड़िया, कुछ जुगाड़ लगाओ, कोई योजना बनाओ, नहीं तो मैं तो भूख से ही मर जाऊँगा। मीनू चिड़िया कालू कौवे को इतना परेशान देख के चिंता में आ जाती है कि कालू कौवे के दिमाग से बारिश का डर कैसे निकाला जाए। इसी योजना पे विचार करते हुए कालू कौवे से कहती है, अरे अरे कालू कौवे, सुनो, तुम इतना घबराओ नहीं, मैं उल्लू महाराज के पास जाऊंगी और वहाँ से
कोई ना कोई योजना जरूर लेके आऊंगी ताकि तुम्हारी घबराहट और तुम्हारे दाने की चिंता को खत्म कर सकूं। अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुम सही कह रही हो। उल्लू महाराज के पास जरूर कोई ना कोई योजना होगी ताकि मैं भूख से ना मरूं, और तुम्हारी योजना के हिसाब से तो मैं आधा पेट खा के जल्दी ही मर जाऊंगा। मुझे अभी नहीं मरना, तुम उल्लू महाराज के पास आ ही जाओ और कोई ना कोई योजना जरूर लेके आना। ठीक है कालू कौवे, तुम डरो मत, मैं उल्लू महाराज के पास आ ही जाऊंगी। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया उल्लू महाराज के पास जाती है और उल्लू महाराज से कहती है, अरे उल्लू महाराज, कालू कौवा बहुत ही डरा हुआ है। अरे उल्लू महाराज, आपको पता ही है कि जंगल में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में सारे पक्षी बहुत डरे हुए हैं, जिनमें से कालू कौवा तो बहुत ही डरा हुआ है। वो मेरे पास खाने की समस्या लेके आया था और उसको ये भी डर है कि आने वाले समय में जंगल में बारिश भी आ सकती है, जिससे जंगल में बाढ़ भी आ सकता है। मैं चाहती हूँ आप कोई ऐसी योजना बनाए जिससे कोई भी पक्षी खाने के लिए न परेशान हो और आने वाले बाढ़ से बच सके। सारी बात सुनने के बाद उल्लू महाराज के दिमाग में एक ही योजना आती है, मीनू चिड़िया देखो, तुम परेशान ना हो, बहुत सारी युक्ति है, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन अभी इस समय पे दाने की सिर्फ एक ही योजना है। जब तक बारिश खत्म नहीं होती है तुम सबको बचे हुए दानों में हिसाब लगा के खाना होगा ताकि बारिश खत्म होने तक वो दाने चल सके। हाँ उल्लू महाराज, आप सही कह रहे हैं, खाने के लिए तो ये योजना बहुत ही सही है, लेकिन ऐसा लग रहा है इस भारी बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आने वाली है। मीनू चिड़िया की सारी बातें सुन के उल्लू महाराज को समझ आ जाता है कि जंगल के सारे पक्षी बहुत ही डरे हुए हैं और ऐसे में उन्होंने एक अच्छी योजना बताई। उल्लू महाराज ने सारी योजना बताई, मीनू चिड़िया को योजना बहुत ही पसंद आई। अरे उल्लू महाराज, आप तो बहुत ही सही कह रहे हैं, हमें इस योजना पे काम करना चाहिए ताकि हम सारे पक्षी बाढ़ से बच सके, और मुझे ये योजना बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं जल्दी सारे पक्षियों से बात करके इस पे काम करूंगी। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से कालू कौवे के पास आती है और सारी योजना कालू कौवे को बताती है। कालू कौवा बहुत ही खुश होता है। अरे मीनू चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छी योजना बनाई है, इस योजना से हम सारे पक्षी बाढ़ से बच सकेंगे और दूसरे जंगल जाके आराम से रह सकेंगे। फिर मीनू चिड़िया एक तरबूज के खेत में जाती है। हाँ ये रहा तरबूज, अब मैं इस तरबूज की सहायता से एक नाव बनाऊंगी। अब जब भी जंगल में बाढ़ आएगी इसकी सहायता से हम सारे पक्षी मिलकर दूसरे जंगल में चले जाएंगे और बाढ़ का खतरा भी खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया नाव बनाने में जुट जाती है और एक सुंदर सा तरबूज का नाव बनाती है और लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है, जिससे सारे पक्षी बहुत ही घबरा जाते हैं। तब मीनू चिड़िया सारे पक्षियों के पास आके कहती है, अरे घबराओ नहीं, इस बाढ़ से बचने के लिए मैंने एक योजना बनाई है जिससे हम सारे पक्षी इस बाढ़ से आसानी से बच जाएंगे। अरे मीनू चिड़िया, वो क्या योजना है? क्या उस योजना से हम सारे पक्षी जंगल से बाहर जा सकते हैं तो हम सारे पक्षी इस बाढ़ से आसानी से बच जाएंगे? हाँ, ऐसा कहते हुए मीनू चिड़िया सारे पक्षियों को नाव दिखाती है और सारे पक्षी बहुत ही खुश होते हैं। कालू कौवा कहता है, अरे मीनू चिड़िया, ये तो बहुत अच्छी नाव है, इससे हम बाढ़ से आसानी से बच जाएंगे और हम अपना सारा दाना इसमें इकट्ठा करके दूसरे जंगल भी जा सकते हैं। हाँ कालू कौवे, क्यों नहीं, सारे पक्षी इस नाव में बैठो और हम सारे पक्षी मिलकर दूसरे जंगल चलते हैं। फिर सारे पक्षी उस नाव में बैठ जाते हैं। उस नाव में बैठकर सारे पक्षी दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं।